वार्ता के बारे में बताइए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज महाराजगंज में मुझे राजनीतिक यात्रा करते हुए आज 1709 दिन हो गया। और जब मैं पहली बार राजनीति करने महाराजगंज में मैं जब उतरा था, तो उस समय मेरे माइंड में कुछ विजन था महाराजगंज को लेके, और ये विजन मेरा देवतुल्य जनता का था। सबसे मेरे महाराजगंज में पहला विजन ये था कि हमारे यहाँ वर्षों से, कई वर्षों से लग रहा है, आज हमारे यहाँ मान लीजिए कि 103 वर्ष से हमारे यहाँ महामानव मौनिया हुआ का मेला लगता है, और उस मेला को राजकीय या राष्ट्रीय कोई सम्मान नहीं मिला था। और वो मेला ऐसा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में इस ढंग से और इतना जोश और जुनून से मेला को पूरा समाज के लोग एक साथ मिल के मनाए। तो मैं बोला कि क्यों नहीं, ये मेला तो राजकीय या राष्ट्रीय लायक है। तो मैं पहली बार इसके लिए आवाज उठाया, और सच्चाई तो ये यहाँ का धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे जितने भी देवतुल्य जनता है, जिनके हिम्मत से यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि लोग ने मेला को राजकीय घोषित कर दिया। और मेरा 3-4 मुद्दा है, जिसमें से 4 मुद्दा में से एक मुद्दा मेरा उसी दिन क्लियर हो गया, जिस दिन महामानव मौनिया को राजकीय सम्मान दे दिया गया। फिर उसके बाद मेरा जो मुद्दा हुआ, क्योंकि जब मैं यही महाराजगंज से 12वीं से मैं पढ़ाई किया हूँ, और जब मैं 12वीं की पढ़ाई करने के बाद ना चाहते हुए अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने घर परिवार को छोड़ के मुझे उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्य में जाना पड़ा, ना चाहते हुए। जब मैं वहां गया अन्य राज्य में शिक्षा के लिए, तो भाई साहब मैं आप लोग को बताऊं, 20 दिन तक मुझे मन नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, सबको छोड़ के। मैं लग रहा था कि मेरा कुछ गुजर गया है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं पढ़ाई लिखाई अपने हिसाब से जब मैं किया, फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं सोचा कि आखिर में हमारे यहाँ 3 जिला में 80 लाख से ज्यादा आबादी है, लेकिन एक वो सिर्फ मात्र यूनिवर्सिटी है। अगर आप बताइए, वो भी जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वो भी विश्वविद्यालय में टाइम से सेशन नहीं होता है। एक 3 साल का सेशन का 6 साल 7 साल लगता है, और हमारे युवा भाई का करियर खराब होता है। तो मैं कुछ ऐसा क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं यूनिवर्सिटी हो। फिर मैं सोचा कि यूनिवर्सिटी बनाता कौन, यूनिवर्सिटी कौन बनवा सकता है। तब मुझे मालूम चला कि देश में, लोकतांत्रिक देश है, चाहे नली का विकास हो, चाहे बड़ा से बड़ा देश का विकास हो, तो वो विकास मात्र एक ही आदमी करता है, जिसका नाम है नेता। मैं उसी दिन सोच लिया कि मैं महाराजगंज के आवाज बनूंगा, मैं महाराजगंज के हक हुकूक का बात करूंगा, और मैं महाराजगंज का जो भी 3-4 मुद्दा है, जो जल्द से जल्द हमारे युवाओं के लिए, हमारे माँ बहन के लिए, हमारे चाचा चाची के लिए, सबके लिए ये सही हो। तब मैं, इसीलिए मैं राजनीतिक फील्ड में आया। जब मैं राजनीतिक फील्ड में आया, आज मान लीजिए कि आप सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं जो भी यात्रा करता हूँ उसमें आप लोग का अहम भूमिका और सहयोग सपोर्ट मेरे पे रहता है। विशेष करके मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग देश के चौथा स्तंभ है, और आप लोग हमारे हर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आते हैं। सच्चाई ये है कि आपको अच्छा से पता है कि जून महीना में हम लोग एक यात्रा चालू किए थे, जिस यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। उस यात्रा में लगभग मैंने 15 दिन तक सभा किए, 50 से अधिक सभा किए, और 1 लाख से अधिक लोगों से मैं रूबरू हुआ। मैं डायरेक्ट मिला, सीधा 1 लाख से अधिक लोगों से मैं क्षेत्र में मिला। जब मैं ये 15 दिन में 50 सभा भी कर लिया, 1 लाख लोगों से भी मिल लिया, फिर भी मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों से आज सभी जगह में नहीं पहुंच पाया। फिर मैं और मेरी टीम ने मंथन किया कि आखिर में कुछ ऐसा किया जाए कि सबसे मिला जाए, कम से कम मिला तो जाए। तो फिर हम लोग ने गंभीरता से एक और यात्रा का हम लोग प्लानिंग किए, जिसमें आप ही लोग को बुला के हमने कॉन्फ्रेंस करके फिर बताया, जिस यात्रा का नाम था नव निर्माण यात्रा। वो कोई साधारण यात्रा नहीं था, वो यात्रा भले ही 10 दिन का था, लेकिन उस यात्रा में मैंने 135 किलोमीटर का यात्रा तय किया था, दूरी तय किया था। और उस यात्रा में आप सभी लोग को अच्छा से मालूम है कि उस यात्रा में मैं अपने 10 दिन घर नहीं गया। मैं अपना देवतुल्य जनता के यहाँ रहा, जो मुझे खाने को मिला मैं खाया, जहाँ मुझे सोने को मिला मैं सोया, मैं अपना रहा। जब मैं ये भी 10 दिन का यात्रा किया, इसमें भी मैं 75,000 प्लस लोगों से मैं मिला, लेकिन फिर भी मैं महाराज का पूरा कोना कोना नहीं लग पाया। फिर उसके बाद मेरी टीम ने बैठ के जब हम लोग एक और किए कि कुछ ऐसा किया जाए कि सबसे हो जाए, तो फिर एक यात्रा मैंने किया, जिस यात्रा का नाम था आपका बेटा आपका गाँव। इस यात्रा 15 से 16 दिन का यात्रा था, और इस यात्रा को हम लोग 4 जोन में बांट दिए थे, जहाँ जहाँ नहीं गए थे, और उसका समापन का अब प्रक्रिया चल रहा है। फिर मैंने जब ये पूरा दिन यात्रा जब कर लिया, तब मैं जनता के बीच जब भाषण देता था, लास्ट में मैं हर यात्रा से पूछता हूँ कि अगर आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ, रास्ता आप लोग को ही बताना है। अगर वास्तव में कुछ नीतीश द्विवेदी को आप लोग बताना और समझाना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे बताइए। तो सबसे अहम बात लीडर का होता है। मैंने ये जाना कि आखिर में आप लोग कैसा नेता चाहते हैं,
आप लोग नेता कैसा चाहते हैं, आप लोग कैसा चाहते हैं कि मेरा लीडर हो। तो वही हमारे युवा साथी या मेरी माँ बहन एक ही बात बोलती थी कि देखिए बेटा, ये जो क्षेत्र है ये जनजागृत क्षेत्र है, यहाँ सबको 2 वक्त का खाना और पहनने का अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है तो सिर्फ जितना भी दिल्ली और पटना से सरकारी जितना सिस्टम जो आता है यहाँ धरातल पे लागू नहीं हो पाता है। तो वो काम कौन करता है, नेता करता है। तो मैं बोला कि आखिर में बताइए कि आप लोग को नेता कैसा चाहिए। तो डायरेक्टली एक एक बात बोले, अब मैं उस दिन ही पसंद आया और मैं उसी उनका पसंद बात को मैं अपने सभा में भी बोले रहा। और उन्होंने डायरेक्टली एक बात बोला कि मुझे नेता ऐसा चाहिए जो हम यहाँ से अगर चुनते हैं उसको तो जाए एकदम बिहार के सदन चाहे दिल्ली के सदन में तो गर्व से सीना चौड़ा करके मेरा हक और हुकूक का बात करे, और जब सदन में बैठे हुए लोग मेरा हक हुकूक ना दे तो उनके छतिया पे चौहर के छीन के लाके हमारे चरण में देने का काम करे। मुझे ऐसा लीडर चाहिए। मैं बोला अरे वाह बहुत सुंदर, क्योंकि अपने भोजपुरी में कहावत है, बात एगो बात का कोई को बात होता है। कोई कहता है कान नठी पे चढ़ रहे हैं तो वास्तव में थोड़ी नठी पे चढ़ रहे हैं, भाषा हमारा बोलू कैसा है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि जाके मैंने जबरदस्ती उनको ही करके कि नहीं मुझे ये हक चाहिए तो चाहिए, और जाके जबरदस्ती उनको छीन के लेके लाके हमने दे, मानी उनका वर्ड बोलू अलग है लेकिन उनका भावना का कदर करिए, शब्द पे यहाँ ध्यान नहीं देना है। फिर उसके बाद मैंने ये इसको भी एक मुद्दा बना दिया। फिर उसके बाद एक मुद्दा हुआ जो कि आप सभी लोग को मालूम है कि अगर जो जिला देने का जो नीति और नियम होता है उससे हमारा महाराजगंज कई ज्यादा परिपूर्ण है। अब आप बताइए कि अब नहीं यहाँ जहाँ 70% आबादी है, शेखपुरा चले जाइए, सीवर चले जाइए, मंदिरपुरा चले जाइए, अपने ही बिहार में है, अपना महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगह 30% छोटा है, ये नहीं कि 1-2%, 30% छोटा है। लेकिन अपने इसी बिहार में उस सब जिला को जिला, उस सब शहर को जिला का उपाधि मिल गया, लेकिन आज तक अपने महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं मिला। तो मैं आप लोग को बताता हूँ और मैं कई बार बोलता हूँ और आप लोग के भी माध्यम से मैं अपनी जनता को बोलना चाहता हूँ कि जब यहाँ का नेता, इस बिहार का मुखिया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, जब डिप्टी सीएम सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी होंगे और नीतीश द्विवेदी को आप लोग मौका दीजिएगा तो मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि मात्र 1 साल के अंदर महाराजगंज को मैं जिला बना के दिखाऊंगा। फिर मेरा कुछ उद्देश्य हुआ, फिर स्वास्थ्य को लेकर हुआ। आज बताइए कि अपने यहाँ चमचमाहट पूरा एकदम सुंदर सा बिल्डिंग बनाया हुआ, एसी कमरा बनाया हुआ, 75 बेड का महाराजगंज में अस्पताल, लेकिन एक भी सर्जन यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। आज अगर हमारे किसी देवकुले जनता को कुछ बहुत बिजोड़ चोट लग जाए, चाहे उनको दिल का दौरा हो जाए, चाहे कैंसर जैसा पीड़ित गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए, चाहे उनका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे अपराधियों के द्वारा उनको गोली मार दिया जाए, तो उसका इलाज महाराजगंज में नहीं है। सिवान और पटना जाते जाते पीछे में दम तोड़ देता है लोग। ये घटना अधिकतर यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आज जब ये स्वास्थ्य को लेकर मैं सोचा तो मैं बार बार अभी मैं जितना भी यात्रा किया उस सब यात्रा में आप लोग पता कीजिएगा, मैं अपने जनता से एक ही बात बोलता हूँ कि जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे और ये बेटा के रुआ लोग हिम्मत देम और शक्ति देम और यहाँ का सेवा करे के मौका देम तो मात्र 10 दिन के अंदर हम 10-10 सर्जन ला के महाराज हॉस्पिटल में दिखाने का काम करेंगे। ये भी मुद्दा मेरा है, ये भी मुद्दा के तहत मैं 4 दिन लिख लूंगा। मेरा देखिए 3 मुद्दा ऐसा है जिसको लेके मैं 4 या 12 दिन का ये मेरा सभा होगा। पहले मैं शिक्षा पे बात करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं शिक्षा से ही राजनीतिक में आया। अगर मुझको उच्च शिक्षा का यहाँ व्यवस्था हो गया होता तो मुझे लगता है कि मैं कोई अन्य कार्य करता होगा, राजनीतिक नहीं करता। लेकिन यही हुआ कि मैं उसी दिन सोच लिया कि मैं कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े या चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं महाराजगंज में नेता बनूंगा, क्योंकि जब नेता बनूंगा तभी मैं विश्वविद्यालय बनाऊंगा। यहाँ कोई पढ़ता है तो हम सब भाई लोग को कभी मन में नहीं हुआ कि हम सब युवाओं के हाथ में पेन दराया जाए। जाके देखिए महाराजगंज का एक एक जो घटना हो रहा है, अपराधी घटना, इस अपराधी घटना में एसपी भी है, डीएसपी भी है, एसएचओ भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी है, फिर भी ये घटना हो रहा है। आखिर में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कोई अच्छा लीडर नहीं है। जब यहाँ कोई अच्छा लीडर होगा तो ये जितना अपराधी हमारे युवा सब भाई को जो पेन के जगह पे लोग हथियार धराने का काम कर रहा है, ये सब रुक जाएगा। और मैं अपने महाराजगंज की जनता से मैं यही हाथ जोड़ से अपील करता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कहने वाला आदमी बोला है कि भगवान डरते हैं भक्ति से और सरकार डरती है शक्ति से, और नीतीश द्विवेदी का शक्ति है आप लोग। जब आप लोग का साथ होगा तो मैं आप लोग से वादा दिलाता हूँ कि ये जितना भी भाई पेन के जगह पे कुछ और पकड़े हैं हाथ में, ये नहीं पकड़ेंगे। मैं आप लोग देखिए हमारे देश के चौथा स्तंभ है। आप लोग को आज तक मालूम है कि अपना सिवान के जो भी राजनीति की ये सारी चीज देखते जा रहे हैं, यहाँ पे उस चीज का बात किया जाएगा। मैं उस सब चीज से बहुत ऊपर उठ के मैं इंसानियत का बात करता हूँ।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा महाराजगंज खुशहाल महाराजगंज बने। हमारा सालन कमिश्नरी डॉक्टर राजेंद्र बाबू जयप्रकाश नारायण जी का जो पहचान है, इसको धरातल तक एकदम चलते रहे, ताकि इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाए कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी भी ऐसा थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी ऐसा थे। आज पढ़ाया जाए कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसा थे, आज हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ऐसा थे। ये लोग लड़ने के लिए जानते हैं, ये लोग विधायक मंत्री सांसद नहीं था, ये लोग लड़ाई किया। आज देख लीजिए कि गोपालगंज के सामने अगर लड़ना जब चाहा तो गोपालगंज के शान को क्या बोला गया, ये गरीबों का, दलितों का मसीहा है, उनको सामाजिक न्यायालय के प्रतीक जनता बोलती है। आज मोहम्मद डॉक्टर साहबुद्दीन साहब लड़ना चाहे तो उनको बोला जाता है, मैं बोलता हूँ कि आत्मबल के, उनके जैसा मुझे आत्मबल चाहिए, क्योंकि वो अपने जनता के लिए आंख में आंख अधिकारी से बतियाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी पार करना पड़ता था वो पार कर देते थे। आज आपको भी पता है कि अगर कोई लोक नायक जयप्रकाश नारायण का है तो वो भी अपना सारंग के धरती कहते हैं। आज अगर कोई देशबंद डॉक्टर राजेंद्र बाबू तो वो भी अपने सारंग के धरती है। ऐसा ऐसा महान हस्ती का नाम हम लोग मिटाते जा रहे हैं, इस पे हम लोग गंभीर मुद्दा से काम करना है। और मेरा मानना यही है, ये जो मेरा यात्रा चालू हो रहा है, ये यात्रा कल से मेरा चालू होगा, और इस यात्रा में मैं आप लोगों को बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बात। इस यात्रा में सबसे पहला बात ये रहेगा कि मैं करीब करीब 50,000 लोगों से सिग्नेचर करवाऊंगा, ये मांग को लेकर 50,000 हर मुद्दा में, चाहे विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, चाहे महाराजगंज जिला बनाने का मुद्दा हो, चाहे महाराजगंज में स्वास्थ्य के संबंधी मुद्दा हो, ये सब पर मैं 50,000 मैं लोगों से साइन करवाऊंगा। और ये साइन करवाने के बाद मैं डाक के राज्यपाल से टाइम लेकर और मैं उनको मिल के उनको सौंपूंगा कि अगर हमारा महाराजगंज अगर ये तीनों चीज में अगर कमी है तो आप इसको बोलिए, और अगर है तो इसको क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। एक और बात आप लोगों को बता दूं, महत्वपूर्ण बात, क्योंकि देखिए कहना तो नहीं चाहिए, सच्चाई ये है कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है वो कुछ करना नहीं चाहते। अगर वो कुछ करना चाहते ना तो वो जितना भी उल जुलूल इधर उधर का बात है वो सब कुछ बात छोड़ के मुद्दा पे आते हैं कि आखिर में यहाँ जो क्या नहीं हुआ एक लीडर कर सकता है। आपको अच्छा से मालूम है कि हमारे जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, इस पार्टी के मुखिया है आदरणीय सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी। वो कंटिन्यू संघर्ष करके मैं उनसे प्रभावित होकर ही उनके पार्टी में ज्वाइन किया कि सोचिए कि वो इंसान का मानसिक कितना अच्छा है कि वो अगर पार्टी भी बनाया तो उसका नाम रखा विकासशील इंसान पार्टी। वो यही सोचा कि मैं इंसान को विकासशील करूंगा, और आज वही सोच का समझिए कि आज वही है कि आज इतना ऊपर चले गए हैं, अपना रास्ता वहां तक नहीं बना लिए हैं। आज हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी, जब मैं नया नया पार्टी ज्वाइन किया, आज जब मैं उनके साथ 2-4 सभा अटेंड किया अन्य डिस्ट्रिक्ट में, तो जितने भी दबे कुचले अति पिछड़ा लोग जहाँ रहते थे वहाँ मात्र एक ही बात हम एगो देते थे कि आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि कहने वाला आदमी बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ढारेगा। और मेरा मानना है, और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो हमारे महाराजगंज के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो अपने महाराजगंज को बिगाड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों के तरह सब कुछ गंवारा कौन करता है। महाराजगंज का राख को तो बाद में देखेंगे ये नीतीश द्विवेदी, पहले मुझे ये देखना है कि महाराजगंज को फूक देने का इशारा है। चलो एक सवाल होगा।